गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज। तो आज है 12 जनवरी 2025। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट न्यूज़ है इम्पोर्टेंट डेज से, जैसा कि आज 12 जनवरी है और इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है एज अ नेशनल यूथ डे। कब से? 1984 से। रिकॉग्निशन ऑफ स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पे। क्यों? क्योंकि इनका ना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है यूथ के एम्पावरमेंट में, उसकी एजुकेशन में और स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। तो आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है और नेशनल यूथ डे भी है। आगे चलते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनोग्रेट करने वाले हैं जेड मोर टनल। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में। ये एक ना क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इसकी बात तो कई सालों से चल रही थी, प्लानिंग कई सालों से। एक्चुअली क्या हुआ कि ना ये जो रास्ता था ना, नॉर्मल रास्ता था जो, तो विंटर के मौसम में वो 6-7 महीनों के लिए तो ब्लॉक ही हो जाता था। तो अब बिल्कुल जब कनेक्टिविटी टूटी जाए तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। अपने कंट्री में वहाँ पे सोल्जर्स भी हैं, ये वो। तो तो कारगिल वॉर के बाद क्या हुआ, ये प्लानिंग शुरू हुई कि ये टनल बनाने के लिए, कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो सके थ्रू आउट द ईयर। तो उसके चलते ही जेडमोर टनल का जो निर्माण हुआ और अब उसका इनॉग्रेशन है, जो कि कल होगा, मंडे के दिन। तो इसमें क्या है, इसमें ना वेंटिलेटेड सिस्टम भी है। पहले तो ये ब्लॉक होगा नहीं, क्योंकि ये 3.5 घंटे ये रास्ता अब टनल की वजह से 15 से 20 मिनट का हो चुका है। और जेड मोर टनल इसका नाम क्यों है? जेड इसका नाम इसलिए क्योंकि ये जो रास्ता है ना, थोड़ी जेड शेप का है, ऐसा। तो उस वजह से इसका नाम ये है। अब इसमें क्या है, पहले तो ये ब्लॉक होगा नहीं, ऑल वेदर कनेक्टिविटी है, चाहे कितना भी मौसम खराब हो जाए ये वो। पर अगर यहाँ पे ट्रैफिक है और किसी वजह से ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो यहाँ पे ना वेंटिलेटेड सिस्टम है यहाँ पे, इन जगहों पे। जैसे बाहर रास्ता ब्लॉक हो गया और अंदर ट्रैफिक है, तो यहाँ से भी लोगों को बचाया जा सकता है। यहाँ पे कहीं कहीं छोटे छोटे रास्ते हैं, जैसे गलियां होती है ना, वैसे। तो ये है, विल हेल्प कनेक्ट कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू आउट द ईयर। ये टूरिज्म के लिए भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साबित होने वाला है, क्योंकि ऑल ईयर एक्सेस रहेगा ना प्लेस का। आगे चलते हैं। अब है, नीति आयोग ने एक वुमेन इन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है, जिसका नाम है एम्पावर एम्पावर हर बेस, सपनों की उड़ान, ये इसका नाम है। किसके साथ पार्टनरशिप में? न्यू शॉप के साथ। अब ये न्यू शॉप क्या है? ये ना एक रिटेल चेन है। और किस प्रोग्राम के अंदर है? अवार्ड टू रिवॉर्ड प्रोग्राम के, एटीआर प्रोग्राम के अंदर नीति आयोग ने विद पार्टनरशिप ऑफ न्यू शॉप ये अ, जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया है, एम्पावर हर बेस, सपनों की उड़ान। इसमें यह है ना, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। ये वुमेन को एम्पावर करने के लिए है, ताकि उन्हें प्रॉपर स्किल्स और रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकें, ताकि वे अपना जो एंटरप्रेन्योर्स हैं तो उसमें अपना करियर बना सके। इसमें क्या होगा, इसमें ना 50 वुमेन्स को सेलेक्ट किया जाएगा इन द एज बिटवीन 18 से 35 की एज के बीच में 50 वुमेन्स को सेलेक्ट किया जाएगा, और उसमें से भी जो टॉप 20 होंगी उनको जो है 100% डिस्काउंट दिया जाएगा। अब ये है क्या डिस्काउंट? जैसे फ्रेंचाइजी होती है ना, जैसे मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी है हर स्टेट में, डोमिनोज की हर स्टेट में, तो ऐसे ही ना न्यू शॉप जो ये रिटेल चेन है, तो ये भी ना अपनी फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कराती है। अब इसमें क्या है कि अगर ये जो 50 लेडीज हैं, तो इनमें से लड़कियां 20, जो टॉप 20 लड़कियां होंगी वो सबसे अच्छा काम करेंगी, वो वुमेन सबसे अच्छा काम करेंगी, तो उन्हें 100% डिस्काउंट मिलेगा। अब जैसे फ्रेंचाइजी में क्या होता है कि अगर कोई फ्रेंचाइजी ओपन कर रहा है, तो उसमें क्या है कि फ्रेंचाइजी ओपन करने में तुम 70% तो अपना पैसा लगाओगे, और 30% जो है वो न्यू शॉप, मान लो न्यू शॉप को अपना फ्रेंचाइजी ओपन करना है, तो 70% तो
जो बंदा ओपन करेगा तो उसका पैसा होगा, 30% न्यू शॉप को देना होगा उसको। अब जो ये 20 वुमेन्स है इनको नहीं देना पड़ेगा, इनके लिए 100% डिस्काउंट है। तो ये है, तो याद रखना प्रोग्राम का नाम एम्पावर हर बीस वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है, विद पार्टनरशिप ऑफ न्यू शॉप। आगे चलते हैं। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक की रिपोर्ट आई है 2025 की, सिचुएशन और प्रोस्पेक्ट्स की। अब ये जो रिपोर्ट है ये फ्लैगशिप रिपोर्ट है यूएन की, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स। तो इसमें बताया गया है कि जो आने वाली ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है, जीडीपी अपनी, तो वो 2.8% से बढ़ने वाली है इन 2025। जैसे अब देखें बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं अपने पूरे वर्ल्ड में, ये पूरे वर्ल्ड की है कि 2.8% से बढ़ेगा। अभी कुछ दिन पहले वीडियो में बताया था कि अपने इंडिया की निकली थी तो उसमें 6.3 था आई थिंक, 6.3% की जीडीपी से इंक्रीज करेगी। तो इसमें है पूरे वर्ल्ड की 2.8। अब सब कंट्रीज का अपना अलग अलग है, बट जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं ना तो उस हिसाब से ये इतने परसेंट से बढ़ रही है। ये बाकी फ्लैगशिप रिपोर्ट्स हैं यूएन की और जो इशूइंग बॉडी है उनकी, तो यहाँ से ये पढ़ सकते हो। जैसे ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, तो ये यूएन नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम करता है। ऐसे स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रन, ये यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड करता है, इशूइंग बॉडी, तो ये यहाँ से पढ़ लेना। आगे चलते हैं। अब है गड्डी डॉग, ये इंडिजीनियस डॉग ब्रीड है, हिमालय से बिलोंग करती है। सबसे पहले तो ये समझ लो, ये टोटल हिमालय में जो प्योर ब्रीड है वो 1000 से भी कम रह गए हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि मर गए या कुछ हो गया, जैसे क्या होता है कि किसी एक प्रॉपर जगह से डॉग्स हैं तो वो इधर उधर चले जाते हैं और वहाँ पे जाके अपने मेट बना लेते हैं कोई स्ट्रीट डॉग, तो उनकी ना जैसे उनसे मिलन कर लेते हैं तो उनसे ब्रीड उनकी ऐसे प्योर नहीं रहती, क्योंकि वो स्ट्रीट डॉग से अपना ऐसे यू नो व्हाट आई मीन। तो अब इनकी जो प्योर है वो 1000 से भी कम रह गई है। और ये जो रिकॉग्नाइज किया किसने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ने ये रिकॉग्नाइज किया है गद्दी को एज ए इंडिजीनियस डॉग ब्रीड फ्रॉम हिमालयास। ये इनको ना भोटे कुकुर और भोटिया डॉग भी बोलते हैं। ये ऐसे जो लोग इन्हें पालते हैं ना तो उनकी शिप वगैरह, उनकी जो शिप्स उन्होंने पाली होती है तो उनकी भी ये प्रोटेक्शन वगैरह करते हैं। किससे? चीता वगैरह से लड़ते हैं तो उससे। इनको बाल भी बहुत होते हैं और ये मोर बल्कि होते हैं। सो थैंक यू, दैट वाज ऑल। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर डेली करंट अफेयर्स और ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। न्यूज़पेपर के डेली पीडीएफ मिल जाते हैं और इन वीडियोस के पीडीएफ भी मिल जाते हैं।